लक्ष्य 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 हमेशा दिमाग में आता है, लक्ष्य कैसे हासिल करें। कभी कभी तो लगता है कृष्ण को देख कर करके, अर्जुन को देख करके लगता है कि वैसा ही लक्ष्य हमारे जीवन में हो, हमारा भी निशाना वैसे ही लक्ष्य की तरफ लगा रहे। लेकिन लक्ष्य मिले कहाँ, कहाँ मिले, कैसे लक्ष्य को तैयार करें। अगर तैयार भी कर लिया तो रास्ते इतने कठिन लगते हैं, इसे डर सा लगने लगता है। अक्सर लोग रास्ते में ही उस पड़ाव से बाहर निकल जाते हैं। तो हमें कैसे बचना चाहिए और कैसे उसे प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए, ये तमाम चीज़ों से हमें डर क्यों लगता है। फिर लक्ष्य बनाते क्यों हैं अगर या तो नहीं बनाए, अगर बना रहे हैं तो फिर डर क्यों आती है। अगर डर आता है तो उसे क्या करना चाहिए, किस तरह से उसे झुकाव देना चाहिए, किस तरह से उसको काम करना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे ग्रंथों में कई बातें लिखी गई है लक्ष्य को लेकर करके। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमें मानना चाहिए और कुछ चीज़ें हमें विश्वास करना चाहिए। जब तक आप मानते नहीं हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो चीज़ें आपसे दूर चली ही जाती है। इसलिए कुछ लोगों को ऐसे माने, जैसे ना कहते ना, जो बोले वही सत्य है। जैसे आप दुनिया में किसी को ना माने, लेकिन अगर आप ग्रंथों को मानते, भगवत गीता पढ़ते, तो उनकी लाइन अगर लो, जो बातें लिखी हुई उनको जरूर माने। चाणक्य जी अर्थशास्त्र को बहुत बड़े ज्ञाता थे। दुनिया में बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री हुए, उन्हें माने या ना माने, चाणक्य की नीतियों को फॉलो करें। हमेशा कहा गया सर्वदा सत्य बोले। आपको एक न एक दिन आपको बहुत बड़ी चीज़ें उपलब्ध होगी, बहुत बड़ी चीज़ें सिद्धियां हासिल होगी। लेकिन कहते हैं कि इस तमाम जगत में, इस कलयुग में सत्य बोल करके जीना बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। दुनिया में ऐसे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिल जाता। अगर आसानी से मिल रहा है तो वह चीज़ ही बड़ी नहीं है। उसी तरह से हमारा लक्ष्य, आपका लक्ष्य कितना बड़ा है। सबसे पहले लक्ष्य बड़ा हो या छोटा हो, पहले आपको उसे अवसर की तरह ट्रीट करना चाहिए कि जो कुछ भी मिला है अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। अपने आप को वो अवसर, अपॉर्चुनिटीज मानना चाहिए कि मैं इस दुनिया में लकी हूँ, मैं पूरी तरह से भाग्यशाली हूँ कि मुझे यह अवसर मिला है, मुझे यह अवसर दिया गया है कि मैं आईएएस बन सकूं, मुझे यह अवसर मिला है कि मैं पॉलिटिशियंस बन सकूं और मैं कल्याण कर सकूं, मुझे यह अवसर मिला है कि मैं बड़ा यूट्यूबर बन सकूं जिससे मैं लोगों को कल्याण कर सकूं, मुझे यह अवसर मिला है कि मैं एक अच्छा गुरु बन सकूं, मुझे यह अवसर मिला है कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकूं, मुझे यह अवसर मिला है मैं अच्छा एक व्यापारी बनूं। यह एक लक्ष्य की तरह ही देखना है और एक अवसर की तरह ही देखना है, क्योंकि हर लक्ष्य की शुरुआत अवसर से ही होती है। तो अवसर को मानना चाहिए और यह अपने आप को विश्वास करना चाहिए कि यह समय आ गया है, क्योंकि ईश्वर ने हमें चुना है यह लक्ष्य को पाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे घर परिवार में इतने सारे समस्याएं हैं, इतने सारे लोग ऋण से चल रहे, गुजर रहे हैं, उन्हें हमें मुक्त करना है। और साथ साथ अपना तो मुक्ति तो आते ही आते हैं, अपने आसपास लोगों को भी पहले ठीक करना है, नव निर्माण की बातें करना है, नए राष्ट्र की बातें करना है। जिस गांव समाज में आप रहते हैं वहां पर नई तब्दीली लाने की बात करना है। यह सिर्फ अवसर ही अवसर है। अगर इस अवसर को आप एक्सेप्ट करते हैं तो लक्ष्य बड़ा और छोटा से घबराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अर्थशास्त्र के सबसे बड़े वैज्ञानिक, कहते हैं ना, वैज्ञानिक कहो या ज्ञानी कहो या सबसे बड़े श्रेष्ठ गुरु कहो, चाणक्य थे। चाणक्य की नीतियां इतना पावरफुल नीतियां हैं, वो डायरेक्ट हर चीजें बात कहते थे, क्योंकि उन्होंने जीवन में 25-30 सालों तो केवल संघर्ष ही किया है और संघर्ष के बाद वो हर लक्ष्य को हासिल करके दिखाए हैं। तो अगर वो कहते हैं तो हमें खुल के उस विचारों को एक्सेप्ट करना चाहिए और सीखना चाहिए। वो अक्सर बातें हमेशा कहते थे, योजना में मात्र लक्ष्य निर्धारण करना नहीं होता है, केवल और सिर्फ केवल योजना से ही लक्ष्य नहीं बनती है, उसके लिए आपको कठिन प्रयास करना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। अगर प्रयास करते हैं और उस योजना के तहत आगे बढ़ते हैं तो आपको अवश्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है। दूसरी बड़ी बात कहते हैं क्रोध के उन्माद में ना फंसे, क्योंकि लक्ष्य पीछे रह जाता है। अक्सर हमेशा जीवन में क्रोध आता ही रहता है। जीवन में थोड़ी सी बहुत गलतियां करते हैं, थोड़ी सी बहुत परेशानियां बढ़ती है, थोड़ी सी बहुत शिकायतें होती है, तो आपके जीवन में क्रोध का संग्राम आ जाता है, और जिससे आपस में आप देख नहीं पाते कि कौन सही है कौन गलत, और उससे आपका जो मेन मिशन है, आपका जो लक्ष्य है, वो कहीं ना कहीं आपसे दूर चला जाता है। इसलिए कभी भी क्रोध में फैसला ना करें। उनकी सबसे बड़ी नीतियों में सबसे बेहतरीन नीति है जो मुझे पसंद है, वो कहते हैं शांत चित होकर के हर समस्या, जितना भी बड़ी समस्या हो, उसका समाधान मिल ही जाता है।
शांत चित होकर के बैठे, आंत मंथन करे, कहते हैं अपने आप को जाने, मंथन करे और अपने लक्ष्य को देखे कि कितना कठिन है या कितना मुश्किल है या कितना जटिल है, आपको सारे चीज़ें दिखाई देने लगेंगे और उससे धीरे 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 उस कठिनाइयों को, उनकी और भी एक नीति है जो और भी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। कहते हैं कि कुछ लोग को कठिनाइयाँ देख के डर लगता है और देखते ही रह जाते हो कठिनाइयाँ, आज कल परसों, आज मुझे फिनेंशियल पावर आ जाएगा तो मैं वो काम कर सकता हूँ, शायद मुझे कोई सपोर्ट कर देगा तो उस कठिनाइयों से निकल सकता हूँ, या कोई बड़े लोगों का हाथ आ जाए तब मैं उस कठिनाइयों से निकल पाऊंगा। और वो कठिनाइयों को देखते रहता है। लेकिन जिन्हें सफल होना है वो उसी कठिनाइयों में लड़ता है, उसी कठिनाइयों में खड़ा होता है और उसी कठिनाइयों में, परिस्थितियों में रहते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते ही जाता है। क्योंकि कठिनाइयाँ तो जीवन का, माने कि कहते हैं ना, एक पड़ाव है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अगर आप भगवत गीता थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें सारी बातें क्लियर की गई है कि इंसान जब से जन्म लेता है और मृत्यु तक लाइफ में परेशानियां आती जाती रहती है, क्योंकि हम इंद्रियों के शिकस्त में रहते हैं, उनके जाल में रहते हैं और उस जाल से निकलना, कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा संभव कार्य है। वो कभी निकल पाओगे जब आप अपने ईश्वर को समझ पाओगे, जब अपने आप को समझ पाओगे, जब इस नेचर को समझ पाओगे। इसलिए कठिनाइयों में तो काम करने की आदत ही डालनी पड़ेगी। कठिनाइयाँ जितना भी बढ़िया है तो समझना आपका टाइम आ गया है, आपको मेहनत करने का समय और आ गया है और उसमें और जी जान लगा देना है। देखिए आपको निश्चय ही वो लक्ष्य हासिल होते हुए दिखाई पड़ेगा। और मैं यह ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, यह सिर्फ हमारे गुरु चाणक्य नीति के अनुसार यह बातें कही गई है। उनकी सबसे और भी बड़ी बातें जो अच्छी लगती है, वो कहते हैं कठिनाई तो है ही, कठिनाइयों में ढूंढिए, उसे अवसर ढूंढिए, कहीं पर कुछ ना कुछ मिलेगा और उसके लिए शांत रहिए। कठिनाइयाँ बहुत हैं, जिस काम में आप लगे हैं तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगा, मैन पावर प्रॉब्लम्स होगा, टीचर्स का प्रॉब्लम्स होगा, स्टेशनरी का प्रॉब्लम्स होगा और भी रिक्वायरमेंट्स का प्रॉब्लम्स होगा, लोग का सपोर्ट का प्रॉब्लम्स होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। थोड़ी सी कठिनाइयों को देखिए, उसमें अवसर्स को ढूंढिए कि क्या क्या अवसर्स है, क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या लूपहोल है, तो आपको रास्ता निकलने लगेगा और उस रास्ते में बढ़ जाना है। सफलता आपके कर्म चुनेगी। उनकी नीतियों में और भी सबसे बड़ी नीति है, कहते हैं अपनी कमियों को कभी भी निर्बल ना बनाओ, क्योंकि निर्बल बनाने के बाद वो अवसर खत्म हो जाते हैं। हमें अक्सर लगता है, अगर कोई कह दे, अगर मैं किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ या फिर बड़े बिजनेस की तरफ देख रहा हूँ या फिर एक IAS की तैयारी कर रहा हूँ, तो लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है, शायद स्ट्रांग होता तो मैं कर पाता। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में आप रुक जाता है, एफर्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, कोई एक सब्जेक्ट्स में रुक जाता है, तो लगता है शायद यह मेरा सब्जेक्ट ठीक हो जाता तो मेरे लिए आसान हो जाता है, और वही आपकी दुर्बलता हो जाती है। या आप पहाड़ पे चलते हैं तो किसी वजह से मोच आ जाती है, तो कहते हैं काश मेरा पैर ठीक हो जाता, मैं हिमालय चढ़ जाता, और वही आपकी दुर्बलता का कारण बन जाता है। तो अपने दुर्बलता का कारण और कमियों को ना ढूंढें, क्योंकि कमियां और दुर्बलता आते ही जाते रहती है। उसी को एक अवसर मानो, अच्छा मेरा ये सब्जेक्ट अभी तो पता चला मेरा कमजोर है, इससे पहले तो पता ही नहीं था। अगर पता चल जाए कि मेरी गलती यहाँ है, उसे वही सुधार करना है। अगर आप हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जैसे यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कभी व्यूज़ नहीं जाता है, तो कभी सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं, तो कभी तो लोग तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो वही अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना है कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे अंदर क्या कमियां रह गई है, उसी को नया अपॉर्चुनिटीज़ में बदलना है और वहीं से सुधार करना है। तो जाहिर सी बात है कि आपका लक्ष्य आपके सामने दिखने लगेगा। हमारा भी मिशन है 1 मिलियन के टारगेट को अचीव करना, और मैं आपके साथ वो मिशन में लगा हूँ। वैसे ही आप भी मेहनत करते रहे, मैं भी मेहनत करता रहता हूँ, और देखते हैं कि क्यों ना हासिल होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ कमियाँ वहाँ पर सुधार करना है। मैं इस फील्ड में न्यू हूँ, नया है, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो लोग इसे पता है, जो लोग जानते हैं, जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसे सीखने की कोशिश करना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। देखना हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने सारे लोग हैं, एक दिन हमारे साथ मिलियंस व्यू में देखने को जरूर अवसर मिलेगा। तो ऐसे ही प्रयास करते रहना है। सबसे बड़ी बात और भी है कि कठिन से कठिन निर्णय लेना है। निर्णय ही हमारा सबसे बड़ी चुनौती होती है। परेशानियां तो आएंगी, समस्या तो आएंगी, लक्ष्य दिखेगा,
निर्णय लेने में सोच आने लगता है, सही निर्णय है कि गलत निर्णय है, निर्णय हमारा कैसा होना चाहिए, या निर्णय ले करके पीछे नहीं उड़न, कहते ना पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि निर्णय जितना भी हो, जितना भी असंभव कार्य भी हो, निर्णय तो पहले लेना पड़ेगा। और निर्णय लेने के लिए उसके अंदर साहस चाहिए, साहस। और साहस कोई और दुनिया का कोई इंसान नहीं दिला सकता, क्योंकि आपको पता है जिस कार्य में आप लगे हैं वह कार्य आपका है, वो संघर्ष आपका है, तो साहस भी आपको ही लेना पड़ेगा। क्योंकि लोग आपको या तो आपको बढ़ाएंगे, या तो आपको गिराएंगे, या तो उठाएंगे, या तो दबाएंगे, लेकिन साहस को कोई भी छीन नहीं सकता। तो साहस अपना हो, निर्णय अपना हो, फिर जितनी भी तमाम प्रॉब्लम्स आएगी, मुसीबतें आएंगी, वो सब कुछ आप यूं ही गिराते चले जाएंगे और कठिनाइयों से आगे बढ़ते चले जाएंगे। समस्या पता ही नहीं चलेगा। और सबसे बेहतरीन लाइन है जो फाइनली मैं वीडियोस को एंड में अब बताने वाला हूँ, रिवील करने वाला हूँ कि सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, वो कहते हैं कि समस्या तुम्हें समाप्त कर दे, इससे पहले तुम समस्या को ही समाप्त कर दो। प्रॉब्लम सॉल्व और मिशन अचीव्ड। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाइए, और जितना भी दम लगाना है लगाइए, देखते हैं कैसे हासिल नहीं होता है। जो भी शिकायतें, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कुछ बातें, जो भी प्रॉब्लम्स लगता है कि लक्ष्य को हासिल करने में ये सारी समस्या आते हैं, तो हमारे साथ भी शेयर करें, क्योंकि मैं भी उसी मिशन में लगा हूँ। तो हम और आप मिल करके अपने अपने लक्ष्य को हासिल करते रहे और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। इसी तरह का प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।